मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का डाउट सेशन, जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा डाउट्स है ट्रिग्नोमेट्री से ही है। तो पहला डाउट्स मैंने नोट डाउन कर लिया है और भी मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे मजेदार से मजेदार डाउट्स को लेके आऊंगा। ये जो डाउट्स है आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी। तो इसे आप अगर अभी तक इसे करना नहीं जानते हो तो इसे सीख लो, और अगर जानते हो तो वीडियो को पॉज करो और कॉपी और पेन निकालो और जल्दी से नोट डाउन करो कि आप करके दिखलाओ कि आप लोगों ने कर पाया कि नहीं। अगर कर लिया है तो कमेंट करके जरूर बताओ, और अगर आप लोगों को समझ में आया मैंने कैसे समझाया तो भी आप बताओ कि मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ गया है। चलिए इसे जो है स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है एलएचएस में, कह रहा है साइन अपॉन में कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन अपॉन में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और इसे मेरे को प्रूफ करके लाना है 2। तो देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कभी भी साइन और कॉस को छोड़ के जब कोई चीज दिखे आपको तो उसे साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करना। तो एलएचएस को उठाएंगे हम, यहाँ पे क्या उठाएंगे, एलएचएस को उठाएंगे और सीधे क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन ये आपका कॉट है ना, तो इसे अगर मैं लिखना चाहूं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये आपका बचा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा क्या है बच्चों, वही कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अगेन अगर मैं बात करूं इसे एलसीएम लेने की तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस प्लस में 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा। ये साइन थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसी बात है ये अगर डिवाइड हो रहा है इधर आप देखो 1 अपॉन में 2 अपॉन में 3 है, मतलब कि 2 अपॉन 3 इससे डिवाइड हो रहा है 1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 3। ठीक है, इस चीज को बारीकी से समझना। कभी कभी केस जो होता है ना वो उल्टा हो जाता है कि ये यहां चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान से रखना, क्लास 8 में मैंने सही तरीके से समझाया है। अब देखो इसका अब क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 अपॉन 2, तो ये जो 3 वाला था ये ऊपर चला गया, तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन ये आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा क्या, कॉस थीटा प्लस में 1 माइनस में यहाँ पे भी आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में 1। अगेन अब हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आपका बचा 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। चलिए अब जो है हमें इसके अंदर वाले को कर लेना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे, सिंपल, वही हम ले लेंगे एलसीएम। तो आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है, अच्छा अगर कॉस थीटा प्लस का 1 इससे डिवाइड करूं तो ये वाला टर्म बचेगा कॉस थीटा माइनस का 1, माइनस का साइन आएगा और ये वाला टर्म आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का 1। इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, यहाँ आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका क्या बचेगा माइनस का 2। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेना चाहूं तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां से मैंने कॉस थीटा माइनस 1 फॉर्मूला बनाने के चक्कर से मैंने इसे कॉमन लिया है, हालांकि आप चाहेंगे तो बाद में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस रहेगा इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोले तो साइन स्क्वायर थीटा आप साइड में लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इससे ही आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, जो कि आपका आ चुका है RHS। यस और नो, अगर यहां तक समझ में आया ना तो जल्दी से जल्दी कॉपी निकालो और इसे नोट डाउन करो, और बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होगे और इस क्वेश्चन को देख पा रहे होगे, दोनों क्वेश्चन में साइन एक ही जगह, इसमें भी कुछ क्या है सेक और टेन है, मतलब कि ये भी ऐसा इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है,
और जब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिखे ना, इसका मतलब आप तभी सोच लेना और समझ जाना कि इसमें आपको दोनों को सॉल्व करके कहीं ना कहीं लास्ट में मिलाना होगा। मतलब एलएचएस को भी सेपरेटली सॉल्व करना होगा और आरएचएस को भी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो एक रियल बन सकता है, बट वो आपके लिए हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो मैं उसे भी कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो ना हौच पौच हो जाएगा आपके दिमाग में ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको टाइम कम होता है बोर्ड के अंदर, इसकी प्रिपरेशन इसी हिसाब से करनी है कि जब आपको यहाँ पे कोसेक थीटा और साइन थीटा दिख रहा है तो ये तो छोटा होता दिखेगा आपको, लेकिन ये जो है आपको क्या हो जाएगा आगे, इसे मिला के इसे लाना बहुत ऊपर की बात हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एलएचएस उठाएंगे और सॉल्व करते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए अपॉन कोसेक ए प्लस साइन ए। अगर मैं इसे लिखना चाहूं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इससे ये कैंसिल आउट, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी साइन है लेकिन टेन लाना है। साइन को टेन लाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, अगर मैं उसमें कॉस से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो अगर मैं इसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर। यहाँ पे आपका ये है 1 बोले तो ये अगर मैं 1 में कॉस से डिवाइड कर दूंगा तो आपका हो जाएगा सेक। मतलब कि अगर मैं इस टर्म में कॉस से डिवाइड कर दूं तो ऊपर वाला आ जाएगा, और अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दूं, कॉस से, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, नीचे वाला टर्म आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहता हूं तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अगर मैं इसे सेपरेट खोल दूं तो ये खुलने के बाद क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन वही चीज सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, जो कि आपका आ चुका है RHS। यस और नो। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इससे भी मजेदार है, देखते जाओ और सीखते इस क्वेश्चन को देखो करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे को आपसे दो बातें कहनी है। क्या कहनी है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को उठा रहे हो और कर रहे हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको पहले कुछ सोचना ही नहीं है, आपका दिमाग शार्प रखना है, सिर्फ उन चीजों को गलतियां नहीं करनी है बीच में, और उसके बाद ना आपका ये टेन और कॉट वो आएगा ही आएगा। उसका ये मत सोचना कि आप ना करते जाओ, बस करते जाओ, ये आपको लास्ट में वो जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन करना क्या है, अटकाना नहीं है बीच में, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मेथड होता है जो जैसे मैंने आपको कहा कि टेन और कॉट दिख जाए तो उसे चेंज कर देना साइन और कॉस में, और बीच बीच में जो फॉर्मूले होते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूलों को यूज करते हुए रहना है, और उस चीज़ों को आपको सीखते रहना है कि कैसे कैसे करके हम इसे फॉर्मूला बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ अपने आप आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आपको यहाँ पे LHS आपको दिख रहा होगा, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसका अब ले लूँ LCM तो ये आपका क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा लिख दो, चाहे कॉस साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन क्यूब थीटा हो चुका है। लेकिन अगर मैं इस कॉस थीटा से इसमें डिवाइड करता हूँ तो बचेगा साइन, और साइन का अगर मैं साइन क्यूब में कर दूँ मल्टीप्लाई तो आपका हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस
यहाँ पे भी ऐसे ही अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये आपका हो जाएगा साइन की पावर 4, सॉरी कॉस की पावर 4 थीटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे अपॉन में तो 1 है, 1 से अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो बात है हमें करनी कैसे है, तो कुछ नहीं है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो हम बना लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ जी, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, हो गया, ठीक है, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला बना बच्चों, जल्दी से बताओ। ये आपका बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो चल ही रहा था ना, तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है आपका ये आ जाएगा 1 अपॉन, और क्या बचा, और आपका बचा साइन थीटा। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने 1 का स्क्वायर करके इसे खत्म किया, ठीक है, वो एक टिप्स था कि मेरे को इसे इस वाली टर्म का स्क्वायर खत्म करना था, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर मैं इसे सेपरेट कर दूं, सेपरेट कैसे करेंगे, देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो आपका बचा क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, टेन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, जो कि आपका RHS है। यस और नो। देखो, ये जो चीजें है ना, यहां से जो मैंने किया है आगे, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। लेकिन आप कहोगे कि सर हो सकता है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस ना रही हो, आपकी इतनी प्रैक्टिस ना हो, तो आप कैसे करें, आपका दिमाग कैसे काम चले, है ना। तो आप क्या करते, अगर आपको इसके बाद समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे यहीं छोड़ दो, इस वाले टर्म को उठाओ, टेन थीटा कॉट थीटा, RHS लिखो, RHS को सॉल्व करो और यहां तक पहुंचा दो, हो गया। करके दिखला दूं, चलो मैं करके भी दिखला देता हूं। ये आपका हो गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगर मैं इसे एलसीएम कर दूं तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होते हैं 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। आगे समझ में, देखो ये जो चीज है ना, और यहाँ जो चीज है वो दोनों सेम हो चुकी हैं, तो मतलब कि LHS और RHS आपका इक्वल हो चुका है, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। लेकिन मैं जिस हिसाब से घुमाने की कोशिश किया उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने सही किया, मतलब आपको इसी हिसाब से करना चाहिए, लेकिन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो मेथड आपको पसंद आए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता है फिर अगले डाउट सेशन में, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समर क्लासेस। और ऐसे ही मैं डाउट्स देते जाऊंगा, आप सीखते जाओगे और सब्सक्राइब करके जाओगे, नहीं सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास आगे आने वाली वीडियो जो भी हो आप तक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप तक वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। बाय बाय, ओके।